प्लास्टिक मनी, आज का टॉपिक है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारे हाथ में आजकल कार्ड आ गए, एटीएम कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उनको कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। भारत में क्रेडिट कार्ड का आरंभ 1990 के आसपास हुआ। रंगराजन समिति ने 1989 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि बैंकों को अब क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नकदी का बोझ कम हो, चेक लेन देन में कमी आए और ग्राहक सेवा में सुधार हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो परिवर्तन हुआ किस कमेटी के तहत हुआ, तो आप कहेंगे रंगराजन समिति 1989 की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर। भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ? 1990 में। ठीक है, आगे है क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ कार्ड कितने तरह के हैं उनको पढ़ेंगे। एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड, बेसिकली बोथ है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा विपत्र है जो इसके धारक को तुरंत साख सुविधा उपलब्ध कराता है। यह प्लास्टिक का बना कार्ड होता है, तो इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड में 3 पक्षकार होते हैं। कार्ड जारी करने वाला बैंक, जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आप खुद जिसके नाम से कार्ड है, और तीसरा होता है जहां आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके सुविधाएं लेते हैं, यानी व्यापारिक संस्थान। तो क्रेडिट कार्ड में ये 3 पार्टीज होती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभ क्या है? लाभ यह है नगद या चेक के बगैर निर्धारित अधिकतम सीमा, यानी अगर आपके पास में नगद नहीं है, चेक नहीं है, तो भी आप एक निर्धारित साख सीमा तक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकते हो। यानी सीधी सी बात है, आपको उधार पैसे मिल गए सीधे और आपने वो चीज़ यूज कर ली। ब्याज रहित साख सुविधा प्राप्त होती है, अवधि 15 से 51 दिन तक। तीसरा है बैंक शाखा या एटीएम से निर्धारित साख सीमा में नगद राशि भी प्राप्त की जा सकती है। ये क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट है। तो जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो हमारे पास पैसा खत्म हो गया, कैश नहीं है, लेकिन हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, तो हम उस आपात परिस्थिति में क्रेडिट कार्ड से अपने पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी कुछ सीमा तक पैसा निकाल सकते हैं, या हम क्रेडिट पर सुविधाएं यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड धारकों की हानि क्या है? हानि में अक्सर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दूसरा, कार्ड गुम होने की समयावधि में धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आपका कार्ड गुम हो गया और आपने बैंक में अभी तक सूचना नहीं दी है, तो इस दौरान के समय में आपकी धोखाधड़ी हो सकती है। निर्धारित समयावधि के बाद लगने वाली ब्याज दर जो है वो अधिक होती है। भाई आपको अभी ऊपर बताया कि 15 से लेकर 51 दिन तक ब्याज की छूट होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय हो गया तो फिर ब्याज दर बहुत ज़्यादा लगती है। इसे कहते हैं क्रेडिट कार्डों की हानि। अब इसमें जो अगला है वो है डेबिट कार्ड। ये हमारे पास लगभग सभी के पास में, जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें एक एटीएम कार्ड दिया जाता है। तो वो एक्चुअल में एटीएम कार्ड क्या है? वो डेबिट कार्ड ही है, वो सीधा बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। तो ये क्या है? इस कार्ड में ग्राहक को किसी तरह की साख सीमा नहीं दी जाती। इसमें बैंक के ग्राहकों के खातों से डेबिट कार्ड की राशि तक उपलब्ध जमा राशि शेष की सीमा तक सीधे नामे हो जाती है। इस प्रकार डेबिट कार्ड पर कोई साख सीमा नहीं। सीधी सी बात है, डेबिट कार्ड का मतलब है कोई उधार नहीं मिलेगा। आपके पास जितना पैसा है आपके अकाउंट में उतना खर्च कर लो, उसके बाद में कुछ नहीं। और जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको साख की लिमिट मिलती है। तो ये डेबिट कार्ड के अंतर है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये पासबुक आहरण की तरह कार्य करता है। दूसरा, बैंक को जमा राशि की कोई हानि नहीं होती, बैंक को भी कोई नुकसान नहीं होता, ग्राहकों को कोई लेन देन लागत नहीं उठानी पड़ती। इस पद्धति में अदाता के खाते से भुगतान सीधे नामे होने वाले कारण किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगता, और क्रेडिट कार्ड की तुलना में इसमें जोखिम कम होता है। तो भारत में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। तो अगर प्लास्टिक मनी पर क्वेश्चन आए तो आपको क्या बताना है? प्लास्टिक मनी का मतलब है जो भी हमारे हाथ में कार्ड है उसको प्लास्टिक मनी कहेंगे, डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो इसी प्रकार ये टॉपिक यहाँ पूरा हो गया है। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।